रीडिंग रूम में आपका स्वागत है। आज अगले क्रम में क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे हम मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखें इसमें क्या होता, बच्चा बसंत के मौसम में अपने माता पिता के साथ मेला जाता है, जिसमें अपने माता पिता से तरह तरह की चीज़ों की डिमांड करता है, जैसे गुब्बारे, मिठाई और स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है उसकी म्यूजिक को सुनना, अन्य अन्य चीज़ों की डिमांड करता है। लेकिन उसके माता पिता एक भी डिमांड इसकी पूरी नहीं करते। और जब ये झूला के पास बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो एक अजनबी उस बच्चे को गोद में ले लेता है और हर उस चीज़ के पास जाता है जिस चीज़ की बच्चे ने अपने माता पिता से डिमांड की थी, और हर चीज़ को उसे लेने के लिए कहता है। तब बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरा बापू चाहिए, अर्थात पिताजी चाहिए, एक भी चीज़ नहीं लेता। मीन्स स्नेह। देखें, अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers him टू भाई? एक बच्चा अपने माता इसकी हिंदी देखें, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला जाता है। वह खुश और उत्साहित है और वहाँ प्रदर्शित मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए ये नहीं खरीदते हैं, उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। फिर जब कोई और उसे ये खिलौने देता है तो वह क्यों मना कर देता है? ठीक है ना। वाई वैन डज ही रिफ्यूज़, क्यों मना कर देता है? ठीक है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरोलैंड्स एंड एलाइज emerged a galley-clad humanity. Some worked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. ठीक है ना। It was, यह बसंत का त्यौहार था। सकरी गलियों और गलियों की सर्द छाया में एक प्रसन्नचित्त मनुष्य बाहर निकल रहा था। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े से जा रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों से थे। मीन्स अलग अलग साधनों से लोग जा रहे थे। उसी में एक छोटा बच्चा होता है जो अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा होता है, जो कि कभी उसके पैरों के नीचे से निकलता है। मीन्स भीड़ में वो कहीं से भी आगे पीछे चल रहा है माता पिता के साथ। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. जब ये बच्चा पीछे रह जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। तो उसके पैर तो उसके अपने माता पिता का कहना मानते हैं, अर्थात आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन इसकी निगाहें उन्हीं पीछे की तरफ जो रास्ते में दुकानें हैं उनकी तरफ लगी रहती हैं। He turned toward his parents, his feet obedient to their call,
अर्थात उसके पैर जो हैं माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और जो उसकी आंखें हैं जो पीछे छूट रही दुकानें हैं उन पर ही लगी रहती हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ तक कि वो दुकानें दिखती हैं वहाँ तक वो देखता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट even though he well knew the old cold stares of refusal in the eyes। क्योंकि वो डिमांड करता है, बच्चा अपने माता पिता से डिमांड करता है उन चीज़ों की, लेकिन वो जानता है उन उन अपने पिता की ठंडी निगाहों को, अर्थात जिस चीज़ को की डिमांड करेगा लड़का जानता है कि मैं किसी भी चीज़ की डिमांड करूँगा तो मेरे पिताजी उस डिमांड को अस्वीकार कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। कोल्ड स्टेयर्स, कोल्ड स्टेयर्स में ठंडी निगाह अर्थात मना कर देना, आंखों से मना कर देना। इट वॉज दैट ट्वाइस ही प्लीडेड, उसने, प्लीड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। बालक ने कहा इट वॉज दैट ट्वाइस ही प्लीडेड, का पापा वो खिलौना बच्चे ने डिमांड किए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, जैसे ही बच्चे ने कहा पापा वो खिलौना चाहिए मुझे, तो हिज फादर लुक्ड एट रेड आइड, उसके पापा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देखी, रेड आइज, गुस्से में देखा, जिससे कि वो पहले से ही फैमिलियर था, मीन्स परिचित था अपने पापा की निगाहों से कि वो मना कर रहे हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू टोल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, लेकिन उसकी माँ का हृदय द्रवित हो जाता है और कहते हैं बेटा देखो, ने अंगुली पकड़ी और कहा बेटा देखो आगे खेतों को देखो, लुक चाइल्ड व्हाट बिफोर यू, देखो सामने आपके क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, जो कि एक सरसों के फसल से लहलाते हुए खेत हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ओवर इविल लैंड, जो कि मीलों मील केवल पीले ही पीले, जैसे द्रवित गोल्ड हो, पिघला हुआ सोना फैला हुआ हो, पीले पीले खेत दिखाई देते हैं मीलों मील चारों तरफ। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन हर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers, जिस पर ड्रैगन फ्लाइज मंडरा रहे थे उस सरसों के फूलों पर, जैसे कि एक लैन अकेली लॉन ब्लैक बी भंवरा या बटरफ्लाई को रोकता है सरसों के पौधे से नेक्टर लेने से, अर्थात जो बटरफ्लाई या भंवरा है एक अकेला उसे ड्रैगन फ्लाई रस चूसने से रोकते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और जो वो बच्चा है आँखों से हवा में उनका पीछा करता है, अर्थात जैसे उड़ते हैं वो ये केवल देखता है ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाई और भंवरे वगैरह को। इट वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड अरेस्ट, जब तक कि वो उनमें से कोई एक जिसको वो देख रहा है जब तक वो रेस्ट नहीं कर लेता, बैठ नहीं जाता वो बटरफ्लाई, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर जब वो बैठ जाता ड्रैगन फ्लाई तो उसको पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो
fluttering, flapping up into air when he had almost caught it in his hands. और जैसे ही जब ये पकड़ने ही वाला होता है, जाता है ड्रैगन फ्लाई के पास, जैसे ही पकड़ने वाला होता है तब तक वो उड़ जाता है, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ. तब उसकी माँ एक वार्निंग, कॉशनरी कॉल, वार्निंग, चेतावनी वाली आवाज़ में उसको बुलाते हैं कि बेटा चलो आओ आओ, रास्ते पे आ जाओ, चूँकि ये रास्ते से खेतों की तरफ बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, देखने के लिए हो गया था. ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम. और जब वो सुनता है तो वो दौड़ जाता है अपने माता पिता की तरफ. एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम, और उनके साथ साथ हो लेता है. फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और धीरे ऐसे ही वो पीछे हो जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, और जैसे ही जब आगे बढ़ता है तब तक बहुत सारे उसे इंसेक्ट्स दिख जाते हैं, तो उनसे ही ये अट्रैक्ट हो जाता है. कीड़े मकोड़े दिखते आते हैं तो ये उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, उन्हें देखने लगता है. एंड वॉर्म अलोंग फुटपाथ, जो कि फुटपाथ है, जो पगडंडी है मेला जाने की जो रास्ता है, उसके बगल में बहुत सारे कीड़े दिख जाते हैं तो उनको ही देखने लगता है. दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एन्जॉय द सनसाइट, जो कि अपने छिपने वाले स्थान से बाहर निकल रहे हैं धूप लेने के लिए, उन्हें देखने लगता है. कौन निकल रहे हैं? जो कीड़े मकोड़े हैं. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व ऑन अ एज ऑफ अ बेल. और फिर वहाँ से चिल्लाते हैं इसके पेरेंट्स. कहाँ से? जब ये बच्चा पीछे रह जाता है, उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं, तो एक कुछ पेड़ लगे हुए हैं, उसके नीचे छाए में बैठ जाते हैं. और वहीं पर एक कुआं है, तो कुएं के बगल में बैठ जाते हैं. ही रैन टूवर्ड्स देम, फिर जब आवाज़ लगाते हैं तो वो बच्चा अपने माता पिता की तरफ दौड़ जाता है. ही सोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्स the grove, and forgotten his petals, he began to gather the running petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. और जैसे ही ये अपने माता पिता के पास जाता है तो वहाँ कुछ फ्लावर्स हैं, वो उसकी पंखुड़ियाँ गिर रही होती हैं, इसके ऊपर बरस रही होती हैं. तो ये सब कुछ भूलकर उन पंखुड़ियों को कलेक्ट करता है, अपने हाथों में ले लेता है. और जब आगे देखता है तो वहीं पर जो डव हैं, डव मीन्स कबूतर हैं, उनकी आवाज़ ये सुनता है. तो उसकी आवाज़ सुनता है तो ये अपने हाथों में लिए जो पंखुड़ी लिए है, पेटल लिए है, उसको भूल जाता है और ये पेटल्स उसकी गिर जाते हैं. ठीक है. द डव रैनिंग पेटल्स ड्रॉप्स, ये ना रैनिंग पेटल जो गिरी हुई पेटल्स थी हाथ में लिए था, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, हाथ में जो लिए था वो भूल जाता है और हाथों से वो पेटल्स पंखुड़ियाँ गिर जाते हैं. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर उसके माता पिता कहते हैं कि आओ बेटा आओ. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्रीज, और एक वहाँ पर बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ है वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे से जंगली पौधे उगे हुए हैं. एंड गैदरिंग हिम अप दे कुक द नैरो दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ with led to the fair through the
मस्टर्ड फील्ड, और वहाँ से दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और वहाँ देखता है कि जो पतली पतली सी रास्ता है, फुटपाथ है, पगडंडी है, वहीं से घूम कर जाते हैं बगल में मस्टर्ड के सरसों के खेत की तरफ से। एज दे नियर द विलेज, और जब वो गांव के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स full of throngs converging to the whirlpool of the fear, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और जैसे ही वो दे नियर द विलेज, गांव के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ बहुत सारे रास्ते, फुटपाथ मिलते हैं जो एक दूसरे से, मतलब एक रास्ते से काफ़ी सारे रास्ते फूटते हुए दिखते हैं, बढ़ते, एक रास्ते से कई सारे रास्ते नहीं बढ़ जाते हैं, वो बढ़ते हुए दिखते हैं। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल, और ऐसे घुमावदार रास्ते दिखते हैं जो उनसे फैसिनेटेड, बहुत ही चार्मिंग हो जाता है, आकर्षित हो जाता है वो बच्चा। स्वीट मीट सेलर, अर्थात ये कहाँ, वही क्या नाम, फेयर ही पहुंच जाते हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, एक मिठाई विक्रेता चिल्लाता है, आवाज़ देता है, क्या, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। अर्थात जब उस कॉर्नर पर पहुंचते हैं, स्टार्टिंग में पहुंचते हैं, तो एक मिठाई वाला दिखता है, मिठाई की दुकान है, और वो चिल्ला कर मिठाइयों को संबोधित करके बेचता है। और उसी कॉर्नर पर था, जो कॉर्नर पे इसकी दुकान है, उस पर इतनी भीड़ होती है कि चारों तरफ से भीड़ होती है, वहाँ जरा भी कुछ दिखाई नहीं देता है, केवल भीड़ के अलावा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिठाई है बड़ी कलरफुल है, अर्थात उस पर बड़ी डेकोरेटेड ढंग से वो सजाए हुए हैं, ठीक है ना। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweets। जैसे ही मिठाई को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसकी बड़ी ही पसंदीदा मिठाई है ये। आई वांट दैट बर्फी ही स्लोली मरमर्ड, वो धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज he begged that his plea would not heeded, because his parents would say he was greedy। लेकिन वो जानता है कि उसके पापा उसकी इस रिक्वेस्ट को सुनेंगे नहीं, और वो कहेंगे कि तू बड़ा ही लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो बच्चा कह तो देता है, डिमांड तो कर देता, मांग देता है, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पापा दिलाएंगे नहीं। अ फ्लावर सेलर हाग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और फिर आगे बढ़ता है तो एक फूल विक्रेता फूलों को चिल्ला कर बेचता है। आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड seemed irascibly drawn, he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। फिर वो उस फूल विक्रेता की डलिया के पास जाता है, उस फूलों के
ही ढेर को देखता है और धीमी आवाज़ में कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन उसको पता था कि उसके पिताजी उसको लेने से मना कर देंगे और ये कहेंगे कि ये तो बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसके लिए भी अपने पापा का आंसर लिए बिना ही आगे बढ़ जाता। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it। और आगे जाके देखता है कि एक पोल को पकड़े हुए व्यक्ति तरह तरह के रंगीन गुब्बारे बेच रहा है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colored, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। तो फिर वो बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस गुब्बारे वाले के पास पहुंच जाता है कि काश उसकी ये जिज्ञासा पूरी हो जाए, गुब्बारे वो खरीद सके। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम the balloon because they would say that he was too old to play with such toys। लेकिन उसको ये भी पता है कि उसके पापा उसे ये नहीं दिलाएंगे, गुब्बारे नहीं दिलाएंगे, और वो ये कहेंगे कि अब इनको खरीदने के लिए, अर्थात तुम गुब्बारे के खेलने लायक नहीं रह गए, अब तुम बड़े हो गए हो। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, और पिताजी के आंसर को सुने बगैर वो फर्दर आगे बढ़ जाता है। आ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और फिर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक स्नेक चार्मर एक सपेरा डलिया में अपने पिटारे में एक स्नेक को रखे हुए है और फ्लूट बजा रहा है, मोहर बजा रहा है, और जिसको इनविजिबल ईयर्स, सर्प के कान होते हैं लेकिन अदृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं, उससे वो सुन रहा है। और उसके जो अपना वो फन उठाए हुए है तो लगता है कि जैसे कोई सारस अपना गर्दन उठाए हो, और उससे उसका म्यूजिक सुन रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वो चाइल्ड, वो बच्चा उसी सपेरे के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच फोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। लेकिन उसको ये पता है कि उसके पापा इसके म्यूजिक को सुनने के लिए मना कर देंगे कि ये इस प्रकार का भद्दा संगीत तुम सुन रहे हो। ही प्रोसीडेड फर्दर, और इस प्रकार से वो अपने पिता की ओर, पिता के साथ पिता की तरफ बढ़ जाता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट, आगे जाता है तो एक राउंड अबाउट, एक झूला है जो आपने देखा होगा, गोल गोल घूमता है, जिसमें घोड़े वगैरह बने होते हैं, उस पर बैठ के छोटे बच्चे झूलते हैं, सर्कल में चलता है। देयर वाज अ राउंड अबाउट, एक झूला होता है, गोल झूला, इन फुल स्विंग, पूरी तरह से वो घूमने वाला होता है। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन क्राइड अवे इन व्हर्लिंग मोशन। वहाँ बच्चे, आदमी और औरतें सभी उस गोल गोल घूमने वाले झूले को देखकर बहुत ही उत्साहित होते हैं, चिल्लाते हैं। श्रिंकल्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और ये गोल गोल घूमने वाले झूले को देखकर बहुत हंसते हैं। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चा भी इन सभी को देखता है इंटेंटली। कैसे देखता है? मन से। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, एक तीव्र दिल से एक रिक्वेस्ट करता है
आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं भी इस झूले में झूलना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपया पिताजी माताजी। देयर वाज नो रिप्लाई, जब वो कहता है पापा मैं भी इसे झूलना चाहता हूँ और फिर पीछे देखता है तो देयर वाज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं मिलता है। तो ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तब वो पीछे देखकर अपने माता पिता को देखता है। दे वर नॉट देयर, तब तक उनके माता पिता वहाँ नहीं दिखते हैं। अहेड ऑफ हिम, आगे वो देखता है उन्हें, अपने आगे देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, पे एक तरफ एक तरफ भागता है देखता है। देन वर नॉट देयर, जब एक तरफ नहीं दिखाई देते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे की तरफ देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कहीं नामो निशान, अपने माता पिता का नामो निशान नहीं दिखता है, अर्थात नहीं दिखते हैं वो। तो अ फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थ्रॉट, फिर उसके सूखे गले से एक चीख निकलती है। एंड विद अ सडन, अचानक से, जर्क ऑफ फुल बॉडी, उसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगता है। इन रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहाँ वो खड़ा होता है वहाँ से वो फिर दौड़ जाता है। क्राई इन रियल फियर, वास्तविक सच्चे डर से वो चिल्लाता है, रोता है। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइजेस, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हॉट एंड फायर्स, जो कि बहुत गर्म हैं और आग की तरह तेज हैं। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका चेहरा भय से कांपने लगता है। पैनिक स्ट्राइकिंग, डर जाता है। ही रैन टू वन साइड, पे एक तरफ को वो भागता है। देन टू द अदर साइड, फिर दूसरी तरफ भागता है अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। हाइदर एंड हाइदर, इधर उधर भागता है। इन ऑल डायरेक्शन, सभी जगह भागता है, सभी दिशाओं में भागता है ढूंढने के लिए। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे ये पता नहीं होता कि मैं किधर जाऊं, कहाँ ढूंढूं। मदर फादर, ही वेटेड वेल्ड, और वो विलाप करता है, रोता है। माता पिता चिल्लाता है, मम्मी पापा चिल्लाता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और जो येलो पीले कलर का वो साफा अर्थात टर्बन बांधे हुआ है वो है सर में अपने, अनटाइड खुल जाता है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, उसके जो कपड़े हैं गंदे हो जाते हैं, कीचड़ में लग जाते हैं, धूल लग जाती है। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर भागता है। इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, इधर उधर दौड़ता है। ही स्टूड डिफीटेड, और वो हार कर खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी चीखें सिसकियों में बदल जाते हैं। जैसे बहुत देर तक कोई बच्चा रोता है तो फिर सबकने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर पर हरी घास है, वहाँ पर वो देखता है। क्या देखता है? थ्रो हिज फिल्मी आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग, कि लोग स्त्री पुरुष बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमोंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और उसी झुंड में वो देखता है पीले कपड़ों को कि मेरे माता पिता हैं क्या। बट देयर वाज नो साइन, लेकिन उसे अपने माता पिता का नामो निशान वहाँ नहीं दिखता है। ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, इन लोगों में। हु सेम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowd. फिर इसके बाद वो shrine, एक मंदिर की तरफ भागता है। Every little inch of space there was congested with them, बहुत अधिक भीड़ दिखती है उसे। But he ran थ्रो पीपल्स लेग, वो लोगों की टांगों के नीचे से बगल से निकलता है, चूँकि भीड़ अधिक होती है, भीड़ अधिक है।
हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर, और उसकी आवाज़ भी, चिल्लाने की आवाज़ भी धीमी हो जाती है, सिसकियाँ भरता है और चिल्लाता है, माँ पिताजी। नियर द एंट्रेंस, मंदिर के द्वार पर, टू द टेम्पल, हाउएवर ही द क्राउड बिकेम वेरी थिक, बहुत मंदिर के द्वार पर बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। मैन जॉस्टल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, एक मतलब भीम का व्यक्ति, बहुत बड़ी बड़ी आँखें जो बहुत ही डरावनी हैं जिसकी। एंड हैप्टी शोल्डर्स, जिसके कंधे बहुत बड़े बड़े हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट वे बिटवीन देयर फीट्स, वो बच्चा उससे बचकर उसके पैरों से निकल भागता है। बट नॉब्ड टू एंड फ्रो, इस तरफ उस तरफ भागता है। बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट, उसके पैरों से निकल बीचों से निकलकर। हैड ही नॉट श्रिंकल्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और उसकी आवाज़, जो बच्चे की आवाज़ है, रो रो कर छोटी हो गई है, अर्थात आवाज़ तेज़ नहीं निकल रही है। फादर मदर, और बस केवल पिताजी माताजी चिल्लाता है। अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड हियर्ड हिज cry and stopping with great difficulties lifted him up in his arm, एक व्यक्ति काफ़ी परेशानी से इसके बच्चे के पीछे दौड़ता है और उसे हाथों में उठा लेता है, गोद में ले लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, आप यहाँ बच्चे कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस भीड़ में ये क्लियर करता है, ये निश्चित करता है कि ये बच्चा किसका है। द चाइल्ड वेप्ट मोर, बच्चा और रोता है, मोर बिटरली, और फूट फूट कर रोता है। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, बस केवल से केवल वो बच्चा रोता है। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बापू चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो वही व्यक्ति उस बच्चे को राउंड अबाउट, उसी झूले के पास लेके जाते हैं जहाँ से वो खोया था अपने माता पिता से। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे, इस घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसे वही राउंड अबाउट में जो घोड़ा था झूले में। आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उस रिंग के पास बच्चे को ले जाकर वो व्यक्ति पहुँचता है। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू थाउजेंड सेल, तो फिर वो बच्चा अब बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, सोप्स, सिसकियाँ भरता है। एंड ही ओनली साउटेड, और वो केवल चिल्लाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी माताजी चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played, फिर वो व्यक्ति उस स्नेक चार्मर सपेरे वाले के पास ले जाता है और कहता है तुम्हें ये म्यूजिक सुनना है। ऑन द फ्लूट ऑफ द स्वेइंग कोबरा, जो कि उसके फ्लूट पर, उसके मोवर पर जो कोबरा है, सांप है, काला सांप है, वो अपना फन को लहरा रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, क्या तुम इस अच्छे संगीत को सुनोगे। चाइल्ड ही प्लेडेड, वो केवल एक ही मांग करता है, क्या, बट, कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, और अपने कानों को बच्चा बंद कर लेता है, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगली से। एंड साउटेड, चिल्लाता है, हिज डबल पीच
स्ट्रेंथ और दुगनी आवाज़ में कि मुझे मेरे क्या चाहिए, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। क्या, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वांट माई फादर, मुझे पिता चाहिए मेरे। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर वो व्यक्ति बैलून थिंकिंग द ब्राइट कलर्ड ऑफ द बैलून वुड डिस्टिंक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, फिर वो व्यक्ति उस बालक को गुब्बारे वाले के पास लेके जाता है कि क्या तुम्हें गुब्बारे चाहिए, वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें ये रेनबो 7 कलर वाला सतरंगी गुब्बारा चाहिए। ही पर्सनली आस्क्ड, पूछता है कि चाहिए ये। तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, वो अपनी निगाहें घुमा लेता है बच्चा, फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, से उड़ते हुए गुब्बारों से, एंड जस्ट सोफ्ड, और सिसकियाँ भरता है, एंड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और कहता है कि मुझे मेरी माँ मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को व्यक्ति खुश करने की कोशिश करता है। बोर हिम टू द गेट, और उसके गेट तक लेके जाता है मेले के, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल विक्रेता बैठा हुआ है। लोग, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या देखो इन फूलों को, क्या तुम इनकी सुगंध लेना चाहते हो। चाइल्ड, बच्चे, वुड यू लाइक गार्लैंड, क्या तुम माला चाहोगे, लोगे। टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम गले में माला पहनोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, अपनी नाक को घुमा लेता है बच्चा, अवे फ्रॉम द बास्केट, डलिया से दूर अपने आप को करता है। एंड रिटायर्ड हिज सॉब, और अपनी सिसकियाँ भरता है। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर दिस कंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, देन द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, फिर वो व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई वाले काउंटर पर लेके जाता है। वुड स्वीट, वाट स्वीट वुड यू लाइक, तुम कौन सी मिठाई लोगे, चाइल्ड, बच्चे। ही आस्क्ड, वो कहता है। आई द चाइल्ड टर्न्ड, बच्चा मुड़ जाता है, हिज फेस, अपना चेहरा घुमा लेता है, फ्रॉम द स्वीट, मिठाई से, स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से एक तरफ को देखने, दूसरी तरफ देखने लगता है। एंड ओनली सोफ्ड, और वो कहता है, रोता है, कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, अर्थात वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। तो देखते हैं कि बच्चा पहले अपने पिता से हर चीज़ की डिमांड करता है, लेकिन जब वो खो जाता है और कोई अन्य व्यक्ति उसको वो डिमांड पूरी करता है, उसकी वो डिमांड पूरी करता है, अर्थात वो देने की कोशिश करता है, तो वो सब चीज़ों को मना कर देता है। अर्थात यहाँ देखा गया है कि बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए, इसके बाद कहीं कुछ चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।